नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान। श्री राम के बाद यदि किसी का नाम श्रद्धा से स्मरण किया जाता है तो वो हैं सनातन हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय देव हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कई कहानियां हम बचपन से आज तक सुनते आए हैं। हनुमान जी के किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना हिंदू महाकाव्य रामायण अधूरी है। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम सब त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने भी आए थे। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। कुछ महान लोगों ने उनके साक्षात दर्शन करने की भी बात कही है, जिसमें महान ऋषि माधवाचार्य जी, तुलसीदास जी स्वामी, रामदास जी और राघवेंद्र स्वामी जी जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले कहते हैं कि ये हर उस जगह मौजूद होते हैं जहां इनके भक्त इन्हें बुलाते हैं या उन्हें याद करते हैं। बाबा हर उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे विशालकाय पैरों के निशान बने हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो आकार में इतनी विशालकाय है। अमेरिका में भी कई बार लोगों ने निर्जन स्थान पर ऐसे विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है। कहा जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक भगवान की ही पूजा करती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथाओं में भी एक मंकी किंग का जिक्र किया है। बाली में तो साक्षात हनुमान जी ही पूजे जाते हैं। ये सभी सबूत अगर ना भी माने जाएं, तब भी इसका प्रमाण श्रीलंका के घने जंगलों में रह रहे आदिवासी कबीले के बीच हमें मिल ही गया। कहते हैं कि जब श्री राम ने अपना मानव शरीर त्यागा, तब हनुमान जी अयोध्या छोड़कर श्रीलंका जंगलों में विदुरु पर्वत की ओर चले गए। वहां के जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। उनकी इसी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध करवाया और उन्हें ये वचन दिया कि हर 41 वर्ष में वे उस कबीले में वापस आएंगे और उनकी पीढ़ी को वही ब्रह्म ज्ञान देंगे। ये कबीला श्रीलंका के जंगलों में निवास करता है। इन्हें बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं। इनकी भाषा, इनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। आदिवासी कबीलों पर रिसर्च कर रहे एक संगठन सेतु के अनुसार इस कबीले को मातंग नाम से जाना जाता है। इस कबीले पर दुनिया का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन ने इसकी खोज की। इस कबीले को और करीब से जानने के लिए सेतु के सदस्यों ने वही जीवन शैली अपनाई जैसे मातंग कबीला अपनाता है। मातंग कबीले के संपर्क में आने के बाद जो जानकारी दुनिया के सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। हर 41वें साल पर यहाँ जश्न मनाया जाता है, क्योंकि इनके अनुसार उस दिन स्वयं हनुमान जी इनके साथ होते हैं। इनका कहना है कि हनुमान जी को सिर्फ इस कबीले के लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास हनुमान जी द्वारा दिया एक गुप्त मंत्र है। इस कबीले के मुखिया मातंग ने हनुमान जी के यहाँ निवास करने के दौरान बताए ब्रह्म ज्ञान को एक एक शब्द को इस पुस्तक पर अंकित किया है। इस पुस्तक का नाम है हनु पुस्तिका। ये इसी कबीले की भाषा में लिखी गई है। इनके अनुसार हनुमान जी पिछली बार 27 मई 2014 में इस कबीले वालों को ब्रह्म ज्ञान देकर चले गए थे और अब वो पूरे 41 वर्ष बाद 2055 में वापस आएंगे। ये पुस्तिका सरकारी आदेश से अब सेतु एशिया नामक एक धार्मिक संगठन के पास है और वो लोग इस पुस्तक को विदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित
अपने आश्रम में समझकर इसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं, ताकि हनुमान जी के चिरंजीव होने के इस रहस्य को जाना जा सके। इस पुस्तिका में लिखी भाषा पेचीदा है और हनुमान जी की लीलाएं और भी पेचीदा। इसी कारण इसे समझने में काफी समय लग रहा है। हनुमान जी का हर 41वें साल इस कबीले में आना कितना सच है और कितना झूठ, ये तो इस पुस्तक के अनुवाद के बाद ही मालूम हो पाएगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। आशा है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।